दोस्तों, न्यूयॉर्क शहर में एक 7 मंजिला घर, इस घर के एंट्रेंस पर दर्जनों नकली आंखें फ्रेम करके लगी हैं। बीच के हॉल में एक स्कल्पचर लटका है, एक दुल्हन का स्कल्पचर जो रस्सी पकड़कर झूल रही है। और ऑफिस में एक टैक्सीडर्मी करके प्रिजर्व किया हुआ टाइगर बैठा है। इसी ऑफिस के कोने में एक शेल्फ है और इस शेल्फ पर रखी है लोलिता की फर्स्ट एडिशन, एक इनफेमस नॉवल जिसमें एक आदमी एक माइनर लड़की को अब्यूज करता है। ये किसी मूवी का सेट नहीं था। इस घर में डिनर करने दुनिया के सबसे पावरफुल लोग आते थे। वो यहाँ बैठते थे, खाना खाते थे और हंसते थे। ये सब करते हुए देख उनके ऊपर मौजूद हिडन कैमरास उन्हें रिकॉर्ड कर रहे थे। यहाँ के बेडरूम में भी एक कैमरा लगा था जो बिस्तर के ठीक ऊपर मौजूद था। ये घर था दोस्तों जेफरी एप्स्टीन का। Do you think you're the devil himself? No, but I do have a good mirror. इस घर में डिस्प्ले पर जो फोटोज लगी थी उनमें एप्स्टीन एक फोटो में पोप जॉन पॉल II के साथ, एक में इलॉन मस्क, एक में क्यूबा के फॉर्मर प्रेसिडेंट फिदेल कास्ट्रो, एक में फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, एक में करंट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और एक में सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ थे। बगल में ही एक $1 का नोट था जिसमें बिल गेट्स ने साइन किया हुआ था। और यहां पर सबसे शॉकिंग बात यह थी कि यही जेफरी एप्स्टीन एक ट्रैफिकिंग रैकेट चलाता था जिसमें इसने सैकड़ों माइनर्स और महिलाओं को अपना निशाना बनाया। मैंने आपको पिछले वीडियो में दोस्तों एप्स्टीन के आइलैंड के बारे में बताया था और कैसे ये अमेरिका का सबसे बड़ा स्कैंडल बना। लेकिन उसके बाद अब 30 जनवरी को कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत 30 लाख से ज्यादा पेजेस की और फाइलें रिलीज कर दी हैं। इनमें 1,80,000 से ज्यादा फोटोज और 2,000 वीडियोस भी शामिल हैं। The latest release of files related to the paedophile Jeffrey Epstein is shocking in its size and its content. Investigations are now underway in at least 10 countries. इन डॉक्यूमेंट्स में कई सारे और नाम, कई सारी और खौफनाक कहानियां निकली हैं जिन्होंने सबको चौंका कर रख दिया है। इसमें प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रिंसेस, बिलियनर्स तो थे ही, लेकिन इस बार नाम आया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी का और इंडस्ट्रियलिस्ट अनिल अंबानी का। इंडिया के बाहर देखें तो इलॉन मस्क का भी नाम आया है जिन्होंने ट्रंप पर एप्स्टीन फाइल्स को छुपाने का आरोप लगाया था। वो खुद ही इन फाइल्स में फंस गए हैं। आज की वीडियो में आइए जानते हैं दोस्तों इस मुद्दे को और गहराई से। आखिर कैसे काम करता था पावरफुल लोगों का ये नेटवर्क, कैसे इस एक आदमी के पास इतना इन्फ्लुएंस था कि दुनिया के अरबपति और पॉलिटिशियंस इसके साथ उठते बैठते थे, और कैसे इसने ना सिर्फ माइनर बच्चियों को ट्रैफिक और अब्यूज किया बल्कि अपनी पावर बढ़ाने के लिए इनका इस्तेमाल भी किया। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे जेफरी एप्स्टीन एक कॉलेज ड्रॉप आउट था जो बच्चों को मैथ्स पढ़ाता था। फिर अचानक से वो न्यूयॉर्क के सबसे एक्सपेंसिव घर में रहने लगा, प्राइवेट जेट्स में उड़ने लगा और अरबपतियों का फाइनेंशियल एडवाइजर बन गया। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ आखिर? इसका जवाब है लेस्ली वेक्सनर, एक ऐसा शख्स जो अमेरिका के सबसे अमीर लोगों में से है, जो विक्टोरिया सीक्रेट और बाथ एंड बॉडी वर्क्स जैसी कंपनीज का मालिक है। 1980s में वेक्सनर ने एप्स्टीन को अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बनने के लिए हायर किया था, लेकिन दोनों के बीच दोस्ती इतनी बढ़ी कि बाद में वेक्सनर ने एप्स्टीन को अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी और फिर वेक्सनर ने एप्स्टीन को न्यूयॉर्क का वो आलीशान घर दिया जिसके बारे में मैंने वीडियो के शुरू में बात करी थी। इस घर का एड्रेस 9 ईस्ट 71 स्ट्रीट, ये बंगला मैनहट्टन का सबसे बड़ा प्राइवेट रेजिडेंस है। इसमें 40 लग्जरी कमरे हैं और इसकी वैल्यू करोड़ों डॉलर्स में है, लेकिन वेक्सनर ने यह घर एप्स्टीन को लगभग फ्री में दिया। ऑफिशियल ट्रांसफर प्राइस $0। 2019 में जब स्कैंडल सामने आया, एप्स्टीन की सच्चाई दुनिया को पता लगी, तब वेक्सनर कहते हैं कि एप्स्टीन ने उनसे वास्ट सम्स मिस अप्रोप्रिएट किए। लेकिन हैरानी की बात देखिए कि सालों तक वेक्सनर ने कोई कंप्लेन नहीं की थी एप्स्टीन के खिलाफ और ना ही एप्स्टीन पर कोई लीगल एक्शन लिया। एप्स्टीन के पास पैसा था, घर था, प्राइवेट आइलैंड था, लेकिन उसके पास कुछ और भी था जो उसे अनटचेबल बनाता था। विक्टिम मारिया फार्मर ने टेस्टिमनी दी कि एप्स्टीन के मैनहट्टन घर में एक मीडिया रूम था। इस रूम में दीवार पर बहुत सारे मॉनिटर्स थे और इन मॉनिटर्स पर हिडन कैमरास का लाइव फीड आता रहता था। मारिया के मुताबिक इन स्क्रीन्स पर दिखता था टॉयलेट,
बेड बेड टॉयलेट बेड। But the men monitoring everything were toilet, toilet, bed, bed, toilet, bed. I'm like, I am never going to use the restroom here. यानी कि हर बेडरूम में कैमरा, हर बाथरूम में कैमरा। 2005 में जब पुलिस ने एप्स्टीन के फ्लोरिडा वाले घर पर रेड मारी तो वहां भी उन्हें हिडन कैमरास मिले थे। और 2019 में जब FBI ने मैनहट्टन वाले इस घर पर रेड मारी तो उन्हें एप्स्टीन की सीडीज भी मिली, ताला लगाकर छिपी हुई सेफ में रखी सीडीज, और इन सीडीज पर लेबल्स लगे हुए थे। हर एक सीडी पर लिखा था यंग ब्रैकेट नेम प्लस ब्रैकेट नेम। पहला नाम किसी माइनर का था और दूसरा नाम किसी और का था। इसी को लेकर अब कुछ लोगों का कहना है कि यही एप्स्टीन का असली बिजनेस था, पावरफुल लोगों को गलत काम करते हुए रिकॉर्ड करना, सीक्रेटली उनके वीडियोस बनाना और बाद में उन सीडीज का इस्तेमाल करके उन्हें ब्लैकमेल करना। सालों तक बहुत से सेलिब्रिटीज और बड़े बड़े लोग डिनाई करते रहे कि मैं कभी एप्स्टीन के आइलैंड नहीं गया। By the way, I never went to the island. कहते रहे कि मेरा एप्स्टीन से कोई लेना देना नहीं है। I have nothing to do with Jeffrey Epstein. लेकिन 30 जनवरी 2026 को जो ये फाइलें रिलीज हुई, इसमें बहुतों की बातें झूठी साबित हुई। नए डॉक्यूमेंट्स में पता चलता है कि सर्गी ब्रिन, गूगल के को-फाउंडर, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक, ये एप्स्टीन के आइलैंड पर गए थे। एक विक्टिम ने भी टेस्टिमनी दी थी कि 1 जनवरी 2007 को उसने आइलैंड पर ब्रिन और उनकी फियोन्से को देखा था। एप्स्टीन के फॉर्मर बोट कैप्टन ने भी कंफर्म किया कि उसने ब्रिन को आइलैंड पर एक से ज्यादा बार देखा था। जब जून 2025 में इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच पब्लिक फाइट चल रही थी, तब मस्क ने ट्वीट करके कहा था, टाइम टू ड्रॉप द रियली बिग बॉम्ब। ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल्स में है, इसलिए वो फाइल्स रिलीज नहीं हो रही हैं। लेकिन जनवरी 2026 में जब नई फाइलें रिलीज हुई तो आयरनी देखी, इलॉन मस्क का नाम खुद इन एप्स्टीन फाइल्स में था। 2012 से लेकर 2013 के बीच में कम से कम 16 ईमेल्स एक्सचेंज हुई इलॉन और एप्स्टीन के बीच में। नवंबर 2012 इलॉन एप्स्टीन से पूछते हैं कि क्या वो एप्स्टीन के आइलैंड पर आ सकते हैं। इलॉन ने लिखा, व्हाट डे/नाइट विल बी द वाइल्डेस्ट पार्टी ऑन योर आइलैंड। इसके बाद दिसंबर 2012 में इलॉन लिखते हैं, डू यू हैव एनी पार्टीज प्लान्ड? आई हैव बीन वर्किंग टू द एज ऑफ सैनिटी, आई रियली वांट टू हिट द पार्टी सीन एंड लेट लूज। 2014 में एप्स्टीन के कैलेंडर में एंट्री तक थी जिसमें लिखा था, रिमाइंडर, इलॉन मस्क टू आइलैंड December 6th, इज दिस स्टिल हैपनिंग? क्वेश्चन मार्क। दोस्तों, अगर आपने नोटिस किया हो तो एप्स्टीन की पूरी कहानी सिर्फ 2 ही चीजों पर टिकी है, इंफॉर्मेशन और एक्सेस। जिसके पास सही इंफॉर्मेशन थी, सही कनेक्शंस थे, वो पावरफुल बन गया, और जिसके पास नहीं थे वो सिस्टम से बाहर रह गया। आज 2026 में गेम बदल गया है। आज सबसे पावरफुल टूल है AI, लेकिन प्रॉब्लम वही है, बहुत कम लोग इसे एक्चुअली सही से इस्तेमाल कर पा रहे हैं। ज्यादातर लोग बस चैट